वो गा रहे हैं कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। बेईमान बिल्कुल भी नहीं है। कराची में मौसम बहुत गर्म है और इंतहाई गर्म है, और कराची वाले मज़ीद तैयार हो जाएं क्योंकि मज़ीद जो ये हफ्ता गुजरने वाला है उसमें मज़ीद मौसम जो है वो गर्म ही रहेगा। यानी कि आइंदा 4 से 5 दिनों में शदीद गर्म रहेगा मौसम। और जो शहर का दर्जा हरारत है, उससे पहले एक छोटा सा मैसेज, अगर आपके आसपास कोई बर्तन वगैरह है तो उसमें पानी भर के रख दिया करें। ये बेचारे जानवर और चिड़िया जो है उनका जो है थोड़ा भला हो जाएगा, हो सकता है आपको सवाब भी मिल जाए। तो खैर, और ये हम क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है कराची में। और अब हम बात करें अगर हम वी कैन शो यू कि कराची में कितना ज़्यादा मौसम जो है वो गर्म रहने वाला है। तो कराची में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है मैक्सिमम दैट इज़ 34, फील इज़ गोइंग टू बी 39, मिनिमम 24 हमारा ख्वाब ही रहेगा गालिबन। अच्छा, अब ज़रा हम कराची के बाद दीगर शहरों का अगर रुख कर लें तो अगला शहर है हैदराबाद, और हैदराबाद में भी शदीद गर्मी है। अब कराची वाले जो शिकवा कर रहे थे कि यहाँ बहुत गर्मी है, हैदराबाद में आपसे ज़्यादा गर्मी है। 38 ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा और 26 पता नहीं क्या रहेगा। गालिबन हैदराबाद की ठंडी सड़क में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है, बस इसके अलावा तो नहीं। मीरपुर खास चलते हैं। मीरपुर खास में भी अब जैसे जैसे आप सिंध में अंदरून की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर राइज होता जाएगा। मीरपुर खास में भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। अब चलते हैं नवाबशाह, एक और गर्म इलाका, यहाँ भी 38। गालिबन तमाम तर शहरों ने 38 लॉक कर लिया है। मैक्सिमम 38 तो है लेकिन फील इससे बहुत ज्यादा है। एक बार फिर अब आपको लाड़काना लेके चलते हैं, और लाड़काना में भी अगेन आई थिंक देयर इज सम कंपटीशन ऑफ 38। 38 हर जगह है, लेकिन फील जो है द रियल फील वो मुख्तलिफ है, क्योंकि कहीं पे हवा का दबाव कम है और कहीं पे जब ज्यादा है तो उससे बहुत ज्यादा इम्कान होगा गर्मी बढ़ने या कम रहने का। चलिए अब आपको सीधा बगैर टिकट, ये सिर्फ हमारे पास ही पॉसिबल है कि हम आपको गवादर लेके चलते हैं पोर्ट सिटी। थोड़ी सी यहां पे रिलीफ मिल सकती है समुद्र के किनारे। हाँ, ये रिलीफ कितना है, 2 डिग्री का। कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है। तो चलिए वहां लेके चलते हैं जहां से मौसम कराची आता है। यू आर राइट, हम चल रहे हैं क्वेटा, और क्वेटा में थोड़ी थोड़ी सर्दी की एंट्री हुई है रात के औकात में, लेकिन गर्मी में जो है अभी भी ज़्यादा खातिर खा कमी नहीं हुई है। कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। चलिए अब आपको लेके चलते मदीनतुल औलिया, सरजमीन औलिया, मुल्तान, जहाँ पे वैसे ही जो कहते हैं ना कि वो जलाली शहर है, तो कम से कम 21 ये कम से कम निकल चुका। अब जैसे जैसे सूरज ऊपर जाएगा वैसे वैसे पारा भी ऊपर जाएगा। 36 डिग्री तक यहाँ पे रहने का इम्कान है। चलिए तो लेके चलते डायरेक्ट लाहौर, और लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 21, ज़्यादा से ज़्यादा 32 है। बाय द वे लाहौर से खबरें ये हैं कि रात के औकात में थोड़ा थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है। लाहौर की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट नाज़रीन। खैर, फैसलाबाद आपको लेके चलते हैं, और फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 19, ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है। और आपको लेके चलते हैं दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा यानी कि इस्लामाबाद। कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पे 20, और आज भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 33 डिग्री रहने का इम्कान है। चलिए मरी लेके चलते हैं। अगर आपको इस्लामाबाद में गर्मी से लग रही है तो 2 से ढाई घंटे ड्राइव कीजिए, मरी जाइए, और कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री का मज़ा उठाइए। पेशावर लेके चलते हैं आपको। कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पे 19, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहने का इम्कान है। तो हमने आपको दर्जा हरारत बताया, लेकिन शुरू में ही हमने आपको बता दिया था ए कराची वालों, आपको बहुत अच्छी मुजफ्फराबाद रह गया। मुजफ्फराबाद कैसे भूल सकते हैं हम। बहुत से लोग छुट्टियों का प्लान कर रहे हैं मुजफ्फराबाद जाने के लिए, तो कर लीजिए। 14 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 27 इस वक्त मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त मौसम हो रहा है। तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सरदार साहब, बाकी जो शहर है, बाकी जितने शहर हैं, बाकी जितना मुल्क के हिस्से हैं, वहाँ तो दर्जा हरारत बहुत अच्छा चल रहा है। ये कराची में कब तक गर्मी रहेगी सरदार साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची में तो आपको मालूम है रवायती तौर पे अक्टूबर गर्म महीना ही होता है। इत्तेफाक से मई और जून के बाद तीसरा गर्म तरीन महीना टेम्परेचर अगर एवरेजेस आप देखें तो अक्टूबर होता है कराची में। लेकिन पिछला हफ्ता तो ज़्यादा गर्म गुजरा, जब 39 से ऊपर टेम्परेचर 3-4 दिन तो 40 को तकरीबन छू रहा था। उसकी वजह वही आपने नोट की होगी, बुनियादी तौर पे ये होता है कि जब समंदर के अंदर कोई लो प्रेशर बन जाए, वो बाद में वो डिप्रेशन भी बना और ओमान की तरफ निकल गया था, तो उसके बाद सी ब्रीज मतलब थ्रू आउट ब्लॉक रहती है। जब तो फिर हवा का रुख रहता है कराची के ऊपर, जब शुमाल मशरक, शुमाल मगरब या शुमाल, उन तीन अतराफ से जब भी विंड फ्लो होगा कराची के ऊपर तो गर्मी ज़्यादा होगी। और इन दिनों ऐसा ही चलता है। और अक्टूबर में यूजुअली
दिन के पहले हिस्से में यानी 2-3 बजे तक अमूमन ऐसी इसी तरह से हवा का रुख रहता है शुमाल मगरिब वगैरह से, तो उसके बायस गर्मी ज़्यादा होती है। हाँ, शाम में जाके कुछ अगर वो लो प्रेशर वगैरह ना बना हो समंदर में, तो फिर सी ब्रीज कदरे बहाल होती है, तो थोड़ा सा शाम में बेहतर हो जाता है। तो अभी भी ये हफ्ता भी ऐसे ही चलेगा, 37-38 हो सकता है। अगले 2 दिन तो 37-38, और उसके बाद जो 2 दिन आएंगे परसों और तरसों, उसमें हो सकता है 39 तक भी चला जाए। तो ये हफ्ता गर्मी है कराची में, और देखें 26 या 27 अक्टूबर के बाद फिर इसमें कदरे कमी आएगी, जब ये सी ब्रीज खासकर दोपहर के बाद बहाल हो जाया करेगी, तो फिर कमी आएगी टेम्परेचर, जो दिन के टेम्परेचर है इसमें। रात में तो अभी भी वही एवरेज कराची का अक्टूबर का रात का तो 22.9 यानी तकरीबन 23 होता है, लेकिन अभी 25, 26, 27 इस रेंज में चल रहा है मिनिमम भी। और अच्छा सरदार साहब, इससे पहले कि मैं आपसे लाहौर की मौसम, पंजाब के मौसम की बात करूं, क्योंकि अब क्योंकि सर्दियों की आमद है गालिबन, और स्मॉग का भी फैक्टर आएगा, बट उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। पिछले हफ्तों में, पिछले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ऐसा फिनोमिनन हुआ है कराची में कि पूरा कराची ने शिकायत की है कि भाई ये बैड ओडर, ये स्मेल, ये बदबू कहाँ से आ रही है। बहुत सारे लोगों ने उस पर फेसबुक पे लिखा कि जी कोई समुद्री पौधा मर जाता है, हवा का रुख इधर हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत बदबू आती है। बहुत से लोगों ने कहा कि पूरे शहर में जो है वो मछली की फीड का ट्रक घुमा रहे, इसलिए बदबू आ रही है। ये फिनोमिनन क्या था सरदार साहब? देखिए, ये फिनोमेना बुनियादी तौर पे हमारा तो सब्जेक्ट नहीं होता मौसमियात वालों का, ये मतलब बायोलॉजी या मेरीन बायोलॉजी कहना चाहिए, उनका है। लेकिन जो मैंने भी उनसे एक बात हुई 1-2 से, और खुद उनके बयानात पढ़े, तो उसमें यही है कि जो फाइटो प्लांक्टन एक पौधा होता है जो ज़ेर ज़मीन होता है, सॉरी ज़ेर समंदर, तो उसमें मानसून के बाद मानसून ख़त्म होता है, मानसून हवाएं रिट्रीट हो जाती हैं, तो वो एक तरह से सरफेस पे आ जाता है, उसके बाद कुछ गला हुआ सड़ा हुआ इस तरह से, तो उसकी बदबू फैलती है। मेरे नॉलेज में इतना ही है इसके मुताबिक। ओके, और गालिबन जो है वो सरदार साहब, गालिबन वो हवा का रुख भी शायद इधर हो जाता है, इस वजह से भी चीज़ होती है। सर सरदार साहब, अब ज़रा हम पंजाब की बात कर लेते हैं। लाहौर की अब अगर बात कर लें तो वहाँ पे इस वक्त मौसम थोड़ा सा मुतदल है, लेकिन लाहौर वाले इंतज़ार कर रहे हैं सर्दियों का। तो क्या वहाँ पे सर्दियों ने एंट्री डाली है? पंजाब में सर्दियाँ कब तक जो है हम तवक्को कर सकते हैं? देखिए, अभी तो सर्दी सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही है, और वो भी सुबह की और रात की सर्दी है। जैसे ऊपर आप जीबी साइड पे देखें तो टेम्परेचर सिंगल डिजिट में, इन स्कर्दू में तो 1 तक टेम्परेचर गिर चुका है रात का। लेकिन दिन में वहाँ भी 20-22 इस रेंज में चल रहा होता है, तो इसका मतलब है कि अभी कोई ऐसा उस तरह की सर्दी दिन में नहीं होती, लेकिन रात में ठंड हो जाती है पहाड़ी इलाकों में। और स्कर्दू, गिलगित वगैरह वो जो पट्टी है, और इसी तरह से कश्मीर के चंद एक इलाकों में जहाँ पर टेम्परेचर 10-12, 12-14 इस रेंज में है। लाहौर में भी अभी तक 20s में चल रहा है, तो जाहिर है सर्दी कोई ख़ास नहीं है। लेकिन ये हफ्ता 10 दिन के बाद नवंबर जब आएगा, तो फिर रात की और सुबह की खुनकी बढ़ यानी कि जो भी टिकट कराना चाह रहा है लाहौर वगैरह का, वो नवंबर में करा ले। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। तो ख़वातीन हज़रात, ये था मौसम का अहवाल। और पंजाब में तो सर्दी शायद नवंबर में आ जाए, कराची वाले दुआई करते रहेंगे अब कि सर्दी कब आएगी, और जब आएगी तो बहुत जल्दी चली भी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।